की जय हो। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा गरुड़बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जन्माद्यस्यतो अन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञसुराट् तेने ब्रह्मा हृदयादिकवये मोहयन्ति सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेत नरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ध्येयं सदा परिवभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यर्तिहं प्रणतपालभवाम्निबोधं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए तो नासद विघ्न अनेक। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मन मोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो ना छूटन की आस। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास बड़ी प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। आवाहित प्रतिष्ठित देवताओं की जय। बजरंगबली स्वामी की जय। नर्मदा मैया की जय। हर हर
भगवान श्री बालकृष्ण लाल, आज हम आप सभी इस सप्त दिवसीय महायज्ञ के पंचम दिवस की कथा में यहाँ पर विद्यमान है। कल हम आप सभी ने भगवान के जन्मोत्सव का सुंदर उत्सव यहाँ पर मनाया। आज परमात्मा के बाल लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज मेरे राजा परीक्षित जी से करेंगे। तो आइए कथा गंगा में प्रवेश करने के पूर्व कुछ क्षण परमात्मा के नाम का उच्चारण मुख से करें, ताकि मन और वाणी पवित्र हो और हम सभी कथा में चित्त लगा करके विराजमान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे जय हो श्यामा प्यारी, जय 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 राधे जय राधे राधे जय हो श्यामा प्यारी, 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 जय राधे राधे हो श्यामा प्यारी, जय राधे राधे जय हरिदास दुलारी, जय राधे राधे जय हरिदास दुलारी। दुलारी, जय राधे राधे जय हरिदास दुलारी, जय राधे राधे जय हरिदास दुलारी, जय राधे राधे जय हरिदास
जय राधे राधे जय हो कुंज बिहारी। 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 जय राधे 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 जय हो बांके बिहारी। जय राधे राधे ताली बजाइए। जय राधे राधे जय हो बांके बिहारी। जय राधे राधे जय हो कुंज बिहारी। जय राधे जय हो कुंज बिहारी। जय राधे राधे जय हो कुंज बिहारी। जय राधे राधे जय हो राधे 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 जय जय श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय। तो आइए भगवान के नाम संकीर्तन के बाद कथा गंगा में प्रवेश कर। कल की कथा हमारी आपकी चल रही थी। भगवान इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए सभी देवी देवताओं को प्रसन्नता देने के लिए, पृथ्वी माँ की शांति के लिए, धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आज देवकी मैया के गर्भगृह में पहुंचे। सारे देवी देवता आज गर्भगृह में भगवान के गर्भ में आने की स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में इसे गर्भ स्तुति का नाम दिया गया। सभी गर्भ में मेरे ठाकुर जी का सुंदर स्तुति करते हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम अरित सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये। इस श्लोक को श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति का नाम दिया गया। भगवान देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने भगवान की सत्य सत्य कह के स्तुति करी। इस श्लोक में भगवान को 9 बार सत्य बोला गया है। कहा प्रभु इस संसार में सत्य का स्वरूप यदि कोई है तो केवल आप हैं। प्रथम दिवस मैंने जब आपको महात्मा बताया तो भी भगवान के सत्य स्वरूप से ही व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को प्रारंभ किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के महात्मा का पहला श्लोक ही भगवान के सत्य स्वरूप से शुरू किया, सच्चिदानंद। यहां पर भी जब भगवान के गर्भ में आने की तैयारी हुई तो सभी देवी देवता आज भगवान को वही सत्य स्वरूप कह करके ही बुला रहे। कहा प्रभु इस संसार में यदि सत्य का कोई स्वरूप है तो केवल वो स्वरूप आप ही है।
क्योंकि संसार में और कोई भी है, ये संसार है, ये एक निश्चित समय के बाद प्रलय के काल में चला जाएगा। परंतु इस संसार में जो शाश्वत है वो केवल हे ठाकुर जी, केवल आप है। इसलिए आपके सत्य स्वरूप की हम सब प्रार्थना करते, वंदना करते। भगवान के सत्य स्वरूप की वंदना करी। सभी देवी देवता भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपने अपने परम धाम जाते। आज गर्भगृह बड़ा ही प्रकाशमान हो गया। भगवान ने योग माया को भी आदेश किया है कि योग माया, मैं मथुरा में जन्म ले रहा हूं, पर आपके पास भी एक काम है, आपको भी मेरी लीला में सहयोग प्रदान करना है। कहा प्रभु आदेश करिए। कहा आप गोकुल में यशोदा के यहाँ एक कन्या के रूप में जन्म लीजिए। मैं मथुरा से गोकुल आऊंगा और आप गोकुल से मथुरा जाइएगा। कहा प्रभु मैं आपके इस कार्य में सहयोग दूंगी तो कुछ मेरा लाभ तो होना चाहिए, मेरा कुछ फायदा तो हो। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप यदि मेरा यह काम करेंगे तो संसार में मेरी भर पूजा नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद है, आपको भी सभी जीव लोग मानेंगे और आपके कई रूपों की पूजा होगी और आपके दरबार में जो भी आकर के निवेदन करेगा उसकी मनोकामना मैं पूरी करूंगा। वही दुर्गा, काली, चामुंडा और जगदम्बे के रूप में हम आप जिस योग माया को पूजते हैं। तो कन्या रूप में जन्म ले ली। इधर भगवान देवकी के स्तंभ गर्भ में आए और बड़ा सुंदर समय हुआ। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया समय का कि अत सर्वगुणोपेतः कालम परम शोभनः यर्हेवा जन्म नक्षत्र शांतक्ष ग्रहतारिकम दिशः प्रसेदुर्गगनम निर्मोलो गणोदयम् महीमंगल्य भूयिष्ठ पुरुग्रामं व्रजाकसम। अत काल सर्व गुणों पे तो काल समय जो है परम शोभायमान हुआ, बड़ा मंगलमय समय आया। भादों का महीना, सुंदर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात्रि, रोहिणी का नक्षत्र, दिन बुधवार और ठीक रात्रि के 12 बजे आज मेरे प्रभु देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हो जाते। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहा जैसे ही भगवान का प्रागट्य हुआ उस गर्भगृह में इतनी तेज प्रकाश हो गई कि देवकी और वसुदेव की आंखें चौंधियाने लगी। उनकी आंख ही नहीं खुल पा रही, इतना तेज प्रकाश। बार बार आंख से देखने का, निहारने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी भगवान के रूप का दर्शन कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा दिव्य प्रकाश भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी वसुदेव देवकी को। दोनों ने मेरे भगवान का बड़ा सुंदर दर्शन प्राप्त किया। सुखदेव जी ने वर्णन किया कि तम अद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायादियुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभित कौस्तुभम पीतांबरम साद्रपयोद शोभगम। सुखदेव जी ने वर्णन किया कि तम अद्भुतम बालुकजम क्षणम, कहा परीक्षित उस गर्भगृह में बड़ा अद्भुत बालक जन्म लिया है। यहां पर भगवान को अद्भुत बोला गया। अद्भुत क्यों बोला? अद्भुत इसलिए बोला भगवान को क्योंकि संसार में जो बालक जन्म लेता है वो बड़ा छोटा सा होता है
और नग्न आता है, उसके शरीर में कोई वस्त्र अलंकार गहना जेवर नहीं पहनता, और खाली हाथ आता है, हाथ में कुछ लेके पैदा नहीं होता। परंतु हमारे वृंदावन बिहारी जब आए तो एक तो बालक नहीं, अपने पूरे स्वरूप में आए, और नग्न आना चाहिए था तो नग्न नहीं आए, पीतांबर इत्यादि को धारण करके आए। और खाली हाथ आना था पर खाली हाथ नहीं आए, शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के आए। ऐसा स्वरूप भगवान का, गले में कौस्तुभ मणि विराजमान है, बड़ा सुंदर अपना श्रृंगार करके आए हैं। इसलिए व्यास जी महाराज को यहां लिखना पड़ गया तम अद्भुतम, अद्भुत बालक, क्योंकि ये जो बालक जन्म लिया ये संसार के नियम से विपरीत है, ये संसार के नियम से उल्टा है, इसलिए अद्भुत लिखा। भगवान के स्वरूप का दोनों ने दर्शन किया। वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके मेरे प्रभु के सामने खड़े हैं। पहले भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद जब भगवान ने आशीर्वाद दिया तब भगवान से कुछ बातें करना प्रारंभ किए कि विदितो वसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परां केवलानुभवानंद स्वरूपम सर्वबुद्धिद्रका स एव स्वाप्रकष्टेदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुतं हा प्रविष्टः प्रविष्टे एव भाव्यसे। वासुदेव जी ने हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में विनती करी, हे प्रभु आप साक्षात प्रकृति पुरुष हैं। इस संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, ये जो संसार है, इस संसार को बनाने वाले केवल आप ही हैं। मैं आपके चरणों पर बारंबार प्रणाम कर रहा हूं, हमारे ऊपर करिए। हम इस ऋण को हम कभी उतार नहीं पाएंगे। अरे जो संसार का पिता हो, उसके माता पिता होने का सौभाग्य आपने हमको दिया है। मैं आपके चरणों पर बारंबार प्रणाम कर रहा हूं प्रभु। वसुदेव जी भगवान के सुंदर स्वरूप को निहार भी रहे हैं। वसुदेव भगवान की स्तुति करे। भगवान की नजर वसुदेव के बाद देवकी पर पड़ी, परंतु देवकी के नेत्र से अश्रु की धारा बह रही। देवकी बोलना तो बहुत कुछ चाहती है, परंतु देवकी के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही। देवकी कुछ बोल नहीं पा रही है। देवकी के चेहरे पर भगवान को थोड़ा सा डर दिखाई दिया। भगवान ने पूछा, मैया आप रो क्यों रही हैं और इतना डर क्यों लग रहा है आपको? भगवान के पूछने पर देवकी ने फिर अपने हृदय के डर को बताया। कहा, प्रभु के रूपम यत तत प्राहुर्व्यक्त्य माद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्यमात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात् विष्णु अध्यात्मदीपः। कहा, हे प्रभु आप वही हैं जो सगुण रूप में भी हैं, और आप ही वह हैं जो भक्तों के लिए निर्गुण रूप में भी विद्यमान है। आप इस संसार में प्रकाश देने वाले आपके चरणों पर मैं बारंबार प्रणाम करती हूं। कहा, प्रभु आपका दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। परंतु कहा, नाथ मेरा जो भाई है कंस, उसने मेरी 6 संतानों को मार दिया। सप्तम गर्भ भी था, पर सप्तम गर्भ भी लगता है उसके भय से इस संसार में आ ही नहीं पाया।
अब आप अष्टम गर्भ के रूप में आए हैं, मेरा भाई बहुत दुष्ट है प्रभु, मुझे डर है कहीं वो आकर के आपको भी ना कुछ कर दे, वो बहुत बलशाली है, इसीलिए मेरा मन बड़ा डरा हुआ है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि मैया तू अपने हृदय से जो भी डर है उस डर को तू निकाल दे। अरे कहा मामा की चिंता न कर, यदि कंस मामा अभी आ जाए तो मैं अभी यहीं के यहीं उसको गोविंदाय नमो नमः करे दे रहा हूं। मैं इसीलिए शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर के आया हूं कि जो काम 11 साल बाद करना है वो यही 11 सेकंड में अभी के अभी समाप्त यहीं पर करे दे रहा हूं, तू बिल्कुल चिंता न कर। देवकी मैया के समझ में आया कि लगता है भगवान कंस का वध करने के लिए ही संसार में आए। उस आकाशवाणी ने बिल्कुल सही कहा था, आप ही हैं जिसके द्वारा इस कंस दुष्ट का नाश होने वाला है। अब मुझे समझ में आया देवताओं की आकाशवाणी का मतलब क्या था। कहा प्रभु अब मेरे हृदय से कंस का डर धीरे धीरे जा रहा है। परंतु कहा प्रभु आपने हम पापियों के ऊपर कैसे इतनी बड़ी कृपा कर दी, जो आपके माता पिता होने का सौभाग्य हमको मिलने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि हमने ऐसा कोई पुण्य किया होगा कि संसार के जो पिता हैं उनके माता पिता होने का हमको सौभाग्य मिलना है। आपके जैसे दयालु इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। आपने बहुत बड़ी कृपा करी नाथ। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा मैया ये जो मेरी कृपा अभी हुई है, ये मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर ये पहली बार नहीं है, ये कृपा मैं तुम्हारे ऊपर तीसरी बार कर रहा हूं। तीसरी बार, ये तीसरी बार मेरी कृपा है। कहा प्रभु तीसरी बार, लेकिन हमको तो याद नहीं है। देवकी को लगा कि मानो अभी जो 6 संतानें मेरी अभी जन्म ली, ऐसा तो नहीं कि इन्हीं 6 संतानों के बीच में 2 बार आ चुके हों और तीसरी बार अब आए हैं इसलिए कह रहे हैं तीसरी बार। कहा हे नाथ मुझे तो पता नहीं आपने कैसे तीसरी बार कृपा करी। तो भगवान ने फिर पूर्व जन्म के बारे में बताया कि त्वमेव पूर्व सर्गे प्रश्नि स्वायंभुवे सति तदायं सुतपानां प्रजापतिर्कल्मषा युवाम्बे ब्रह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियं ग्रामं ते पाथे परमं तपा। कहा स्वयंभू मनवंतर जब चल रहा था तो स्वयंभू मनवंतर में आप दोनों पति पत्नी के रूप में ही इस संसार में जन्म लिए थे। कहा इनका नाम प्रश्निगर्भ था और आपका नाम सुतपा था। आप प्रजापति थे उस समय। सुतपा और प्रश्निगर्भ। कहा आपका नाम प्रश्नी था और आप सुतपा थे। आप दोनों ने मेरी कई हजार वर्षों तक तपस्या करी। आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के मैंने आपको दर्शन दिया। जब मैंने आपको दर्शन दिया और आपसे मैंने पूछा कि आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं, तो कहा मैया आप दोनों ने मुझसे कहा कि हमें आपके जैसा ही पुत्र होना चाहिए। आपके जैसा पुत्र हमारे यहां पर आए।
तो भगवान ने कहा कि मैया जब मैंने पूरे ब्रह्मांड में नजर फेरा तो पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा और कोई नहीं मिला, क्योंकि सारे ब्रह्मांड में मेरे जैसा केवल मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई और नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बन के आ जाता हूं, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मैं ही आता। तो उस समय मैं तुम्हारे यहां प्रश्नी गर्भ के नाम से पुत्र बन करके पैदा हुआ। ये पहली बार मैं तेरा बेटा बन के आया। फिर दूसरे जन्म में तयोर्वा पुनरेवा अहमदित्यमासम कश्यपात् उपेंद्र इति विख्यातो वामनत्वा वामनः। कहा जब दूसरा जन्म हुआ आप दोनों का तो मैया तुम अदिति बनी, और जो पिताजी हैं वसुदेव जी, ये उस समय कश्यप मुनि महाराज बन के आए, और कश्यप अदिति आप दोनों के यहां पर मैं वामन रूप में चला आया। बोलिए वामन भगवान की जय। तब मैं आपके यहां वामन रूप में आया। और तीसरा जन्म आपका ये है देवकी वसुदेव, तो मैं अब आपके यहां पर कृष्ण बन के आया हूं। ये तीसरी बार मेरी कृपा आपके यहां पर हुई। देवकी ने वसुदेव ने सुना, देवकी वसुदेव को बहुत प्रसन्नता हुई। धन्य है प्रभु, इतनी बड़ी कृपा है, आपने 3 बार आपके माता पिता होने का सौभाग्य हमको मिल रहा। धन्य है प्रभु, आपके चरणों पर बारंबार प्रणाम। भगवान ने कहा पर एक काम करिएगा, आप इस चीज को कभी बताइएगा नहीं कि मैं आपका पुत्र हूं, ये केवल आप और मैं ही जाने, इसको रहस्य ही रखना पड़ेगा। देवकी ने कहा वो तो सब ठीक है प्रभु, परंतु मेरे मन में एक अभिलाषा है, उस अभिलाषा को आपको पूर्ण करना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्या इच्छा बताइए। तो देवकी ने एक मां की जो इच्छा होती है उस इच्छा को उसने बताया। कहा प्रभु आप यहां पर किसी भी कार्य करने के लिए आए हो मैं वो नहीं जानती, पर एक मां हूं तो मां की ममता अपने बालक को जब तक शिशु रूप में, बालक रूप में अपने बालक को प्रेम ना कर ले तब तक मां का प्रेम संतुष्ट प्राप्त नहीं करता। अब आप इतने बड़े बन करके आए हैं, अब मैं अपनी ममता को कैसे निकालूं, मैं कैसे आपको बालक के जैसे प्रेम करूं। इसलिए हे नाथ आप बिल्कुल शिशु रूप में आइए ताकि मैं आपकी माता के रूप में मैं आपको लाड़ कर सकूं, प्रेम कर सकूं। भगवान ने कहा मैया वो तो ठीक है, पर अभी मैं जो स्वरूप में आया हूं तो अभी मामा यदि आ जाए तो मैं यही उसका गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा, परंतु यदि मैया मैं बालक बन गया और उसी समय यदि मामा आ गए तब न मैं अपनी रक्षा कर पाऊंगा न मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा, फिर आपको ही मेरी रक्षा करना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा प्रभु हमारे हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया है, कारागृह में बंद हैं, हम कहां से आपकी रक्षा करेंगे। अरे अपनी रक्षा तो हम कर नहीं पा रहे हैं, अब आपकी रक्षा कहां से होगी। तो भगवान ने एक युक्ति बताई और कहा मैं जैसा कह रहा हूं वैसा आप करिएगा। कहा बताइए कि यदि कंसाद विभेषुतुम तरहि माम गोकुलम नया मन माया मानया सुतम यशोदा गर्भ संभवाम। कहा पिताजी आप मुझे किसी पात्र में लेकर के और गोकुल में जो आपके मित्र हैं नंद जी, उन नंद जी के यहाँ आप मुझको छोड़ दीजिएगा और वहां पर योग माया रूपी एक कन्या ने जन्म लिया, उस कन्या को यहाँ लेकर के आ जाइए।
11 वर्ष आपको इंतजार करना पड़ेगा। 11 वर्ष बाद मैं मथुरा आऊंगा और मामा समेत जितने भी दुष्ट लोग हैं सभी का संहार करूंगा। देवकी ने कहा मैं आपके लिए 11 साल क्या, मैं आपके लिए 11 जन्म इंतजार करने को तैयार हूं। मैं 11 जन्म यही कारागृह में रहने को तैयार हूं, परंतु एक बार हे ठाकुर मुझे अपने बाल स्वरूप का दर्शन आप करा दीजिए। मैं आपके बाल स्वरूप को देखना चाहता। भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूरी की। कहा लो मां, अब मैं तेरे बालक के रूप में आ रहा। और देखते ही देखते मेरे प्रभु देवकी मैया के गोद में एक बाल रूप में परिणित हो जाते। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। देवकी मैया ने बहुत लाड़ किया। 7 संतानें जिस मैया की चली जाएं, उस माता के हृदय में कितना प्रेम न रहा होगा, कितना ममता लाड़ न रही होगी। मानो देवकी ने पूरा लाड़ उड़ेल दिया आज मेरे ठाकुर जी के ऊपर, बहुत प्रेम किया। समय धीरे धीरे होने लगा। वसुदेव जी को चिंता हुई कि मुझे भगवान के आदेश का पालन करना है, गोकुल लेके जाना। देवकी से कहा देवी भगवान ने जो कहा है आदेश वो याद है। मैं समझ सकता हूं कि तुम एक मां हो, परंतु समय की दृष्टि से भगवान को गोकुल में लेकर के जाना है। धीरे धीरे रात्रि गुजरती जा रही है, इसलिए तुम अपने प्रेम को, अपनी माता के भाव को तनक रोक करके रखो। देवकी रोती जा रही है। कहा हे स्वामी आज यह मेरे गोद में आया है, आज का गया 11 साल बाद मुझको दर्शन देगा, और जब 11 साल बाद आएगा तो वो इतना बड़ा थोड़ी रहेगा, 11 साल में तो बढ़ जाएगा। मुझे इसे प्रेम कर लेने दीजिए, पता नहीं फिर मैं जिंदा रहूं ना रहूं। कहा नहीं देवी मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, परंतु समय विपरीत है, हमें प्रभु के आदेश का पालन करना है। आप अपने मां के प्रेम को, ममता को थोड़ा बांध करके रखें। देवकी अपने लाला को छोड़ नहीं रही है, परंतु वसुदेव को प्रभु के आदेश का पालन करना है। जबरदस्ती देवकी के हाथ से मेरे लाला को छुड़ा लिया, ले जाने लगे, परंतु अभी हाथ की हथकड़ी नहीं खुली, पांव की बेड़ियां भी नहीं खुली, जेल के ताले लगे हैं। जैसे ही वसुदेव जी ने मेरे लाला को अपने सिर पर रखा और आगे बढ़े तो हाथ की हथकड़ी भी टूट गई, पांव की बेड़ियां भी छुल गई और जेल के ताले भी खुल गए, सब खुल गया। योग माया का प्रभाव है, सारे सैनिक योग निद्रा में है, किसी को कोई आभास नहीं क्या हो रहा। वसुदेव जी आगे बढ़ने लगे, देवकी ने चरण को पकड़ा, कहा नाथ बड़ा संभल करके जाइएगा, पहरा बहुत है, संभल करके जाइए। यदि कंस को थोड़ी सी भनक लगी तो कंस मेरे इस बालक को भी नहीं छोड़ेगा। आज वसुदेव जी ने कहा हे देवी तू चिंता न कर, तेरे नाथ के सिर में स्वयं जगन्नाथ विराजमान है, और जिसके सिर में स्वयं जगन्नाथ हो उसका संसार कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब चिंता मेरी नहीं है, मैं तो इसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, अब जो करना कराना होगा वो यही कराएगा, मैं तो केवल जो कहा है वो करने जा रहा हूं। धीरे धीरे कारागृह से निकले और धीरे धीरे गोकुल के रास्ते चले जा रहे हैं। आकाश बड़ा प्रसन्न हो रहा है, रिमझिम बारिश कर रहा है। शेष जी महाराज पहले से आ गए हैं भगवान की सेवा में। शेष जी को गोकुल में चैन नहीं मिला कि मेरे प्रभु आ गए, और आकाश तो बड़ा प्रसन्न होकर के भगवान के ऊपर जल बारिश कर रहा है। शेष जी महाराज तुरंत भगवान के ऊपर फण को फैला करके खड़े हो गए।
भगवान ने कहा शेष जी आप भी? कहा प्रभु मेरा तो काम ही है आपकी सेवा करना। मैंने कहा आप आ गए तो मेरी ड्यूटी भी शुरू हो जाए, यहीं से सेवा शुरू कर दे। कहा चलिए ठीक है। धीरे धीरे गोकुल की दिशा में गए। यमुना मैया बीच में पड़ी, यमुना में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो यमुना का जल घुटने में था, और जैसे 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 वसुदेव जी गोकुल के लिए यमुना में घुसने गए, धीरे 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 यमुना का जल बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, यहां तक कंठ तक आ गया यमुना का जल। भगवान को बड़ी चिंता हुई। कहा यदि ये यमुना का जल इसी तरह बढ़ने लगा तो वसुदेव जी तो पूरे यमुना के अंदर डूब जाएंगे, और वसुदेव जी डूब गए तब हमारा तो पता ही न चलेगा कि हम किस लोक में पहुंच गए। तो भगवान यमुना के भाव को समझ गए कि यमुना को जब तक मैं कोई प्रसाद नहीं दूंगा तो यमुना नीचे होने वाली नहीं है। यमुना की उत्सुकता बड़ी है, मैं अपने पति का दर्शन किए बगैर जाने देने नहीं। मुझको तो आपके सूरत का दर्शन चाहिए, मुखड़े का दर्शन चाहिए, तभी आप पार कर पाओगे प्रभु। भगवान ने कहा यमुने अब मेरे मुख का दर्शन तो अभी तू ना कर, क्योंकि मेरे मुख का दर्शन तब मिलेगा जब ससुर बाबा पूरे नीचे हो जाएंगे, तब मेरे मुख का दर्शन तुझको मिल पाएगा। तो यमुना ने कहा कुछ तो प्रसाद दीजिए। तो भगवान ने अपने चरण को निकाला, कहा तू ऐसा कर, अभी केवल मेरे चरणामृत का पान कर ले, और मेरी जो लीला है ब्रज की लीला वो तेरे ही घाट के किनारे किनारे होगी। मैं यहीं कहीं पे गैया चराने आया करूंगा, खेलूंगा, रास रचाऊंगा। तुझको जितना लगे, जितना बार लगे मेरा दर्शन करते रहना। यमुना मैया ने भगवान के चरणों का अमृत पान किया, तुरंत मैया का जल स्तर नीचे। मार्ग दिया वसुदेव जी को, वसुदेव जी को कुल में प्रवेश किए। योग माया का प्रभाव सभी तरफ है, सब निद्रा में है। नंद महल में पहुंचे, यशोदा रानी के कक्ष में गए, देखा तो भगवान के बताए अनुसार योग माया रूपी कन्या जन्म ले चुकी। अपने लाला को हृदय से लगाया और एक बार जी भर के लाला का दर्शन किया, क्योंकि अब ये सूरत अब भगवान की दोबारा मिलने वाली नहीं है। ये तो पहली और अंतिम बार ही दर्शन ठाकुर के अब हो रहे हैं। लाला को यशोदा के किनारे सुलाया और योग माया रूपी कन्या को लेकर के आए। जैसे जैसे गोकुल से लौट करके मथुरा में पहुंचे, जिस मार्ग से आए उस मार्ग में धीरे 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 योग माया का प्रभाव कम होने लगा। जैसे कारागृह में पहुंचे तो जेल के सभी ताले भी लग गए, हाथ की हथकड़ी भी लग गई और पांव की बेड़ियां भी लग गई। और जैसे ही भगवान आए थे तब बिल्कुल शांति थी, और जैसे ही माया रूपी कन्या आई तो तुरंत आकर के रोना शुरू कर दी, शोर मचाना शुरू कर दी। माया का यही प्रभाव है, जो ज्यादा माया को भजता है उसके जीवन में हल्ला गुल्ला ही रहता है, वो कभी सुख शांति से नहीं रह पाता। और जो माया पति को भजता है उसके जीवन में सदा परमानंद में रहता है, वो परमानंद में। अभी भगवान आए तो हथकड़ियां बंधन सब टूट गए, और जैसे ही माया आई तुरंत हाथ की हथकड़ी भी बंध गई, पांव की बेड़ियां भी बंध गई। ये माया का प्रभाव है। माया बांधती है और मायापति बंधन से मुक्त करता है। अब हमारे ऊपर है, माया को भज लें या मायापति को भज लें, जिसको चाहे उसको भजें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन कि इति प्रभासितम देवी माया भागवती भुवि बहुनाम निकतेषु बहु नाम बभूय च। जैसे ही माया रूपी कन्या ने हल्ला मचाया, शोर मचाया,
सैनिकों को ध्वनि सुनाई दी। जाकर के महाराज को खबर दिया गया, महाराज देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया है। कंस को तो समझ में नहीं आया कि ये कन्या ने कैसे जन्म लिया है, और ये कन्या मेरी काल है क्या? लेकर के आओ। सैनिकों से उस कन्या को बुलाया, देखा तो चूंकि माया है, उसको देख करके तो कंस महाराज को भी बड़ा प्रेम आए, मोहित हो जाए। परंतु ध्यान आया, परंतु ये कन्या कैसे मुझको मार सकती है? अपने कुछ सहयोगियों से पूछा क्या करना चाहिए। कहा महाराज देवताओं की वाणी गलत तो नहीं हो सकती, ऐसा ना हो कि इस कन्या का जो पुत्र हो वो आपको मार दे, कुछ भी हो सकता है महाराज। कंस महाराज ने कहा ज्यादा विचारने वाला काम नहीं है। कंस महाराज ने कहा इसको तो मार ही देते। कंस ने पकड़ा और जैसे ही उसको चट्टान में मारने के लिए हुआ, वह योग माया रूपी कन्या कंस महाराज के हाथ से छूट जाती है और आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। बोली जगदम्बे मैया की। दुर्गा के रूप में अष्टभुजी हंसने लगी। अरे कहा मूर्ख, तू क्या मुझको मार रहा है?